वेलकम बैक टू एग्ज़ाम वाला। और आप सभी के कहने पर कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो एग्ज़ाम हुआ था आज मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आया हूँ। और जो हम लोग डीपली जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो सब्जेक्ट था उसका लेवल क्या था, क्या लोगों के 16 मार्क्स नहीं आ पाएंगे, एग्ज़ाम का लेवल इतना टफ था और सेफ अटैम्प्ट्स कितने होंगे, इस सारी बातों पर बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन ओपन हुआ था एग्ज़ाम में वो प्रोफेशनल नॉलेज का ही हुआ था। उसके बाद रीजनिंग सब्जेक्ट ओपन हुआ था, फिर इंग्लिश, फिर जनरल अवेयरनेस और फिर जो सब्जेक्ट था वो क्वांट था। ठीक है, सबसे पहले एक रैपिड वर्जन में बता देता हूँ जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद हम लोग प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो रीजनिंग जो था वो मॉडरेट टू टफ लेवल था रीजनिंग का। और मैं जैसे कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ आपको। जैसे अनसर्टेन पजल आया था, फ्लोर बेस्ड पजल थी और उसमें जो ऑप्शंस थे या उसमें जो प्रोफेशन दिया हुआ था, फ्लोर बेस्ड पजल विथ प्रोफेशन ABCDEFG ऐसा था। और उसमें प्रोफेशन दिए होते कि डॉक्टर है, आर्किटेक्चर है, इस टाइप की एक पजल थी। ठीक है, एक पजल ये भी आई थी, उसमें ब्लॉक बेस्ड पजल थी और उसमें कलर्स दिए हुए थे। इसमें भी ABCD दिया हुआ था और कलर्स के नाम दिए हुए थे कि येलो, ब्लैक, ग्रीन, ये इस टाइप की। कोडिंग डिकोडिंग आई थी, 5 क्वेश्चन थे उसके। और क्वेश्चन आया था आपका मशीन इनपुट से। ठीक है, और 2 क्वेश्चन थे आपके जो वो कहते हैं उसको फैमिली रिलेशन। और एक वर्ड था उसमें, कीबोर्ड नाम से वर्ड आया था, तो आपको 4 डिजिट से एक वर्ड बनाना था। और ये पूरा जो लेवल था एग्ज़ाम रीजनिंग का वो मॉडरेट टू टफ था क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो इंग्लिश का सब्जेक्ट था। तो इंग्लिश में जो सबसे पहले जो सेक्शन था वो पैसेज का था, 10 क्वेश्चन थे और जिसमें 4 मीनिंग्स की आई थी। मीनिंग आई थी मेडिक्योर टाइप में, एक था मेडिक्योर कंटेंट। ठीक है, ऐसे मीनिंग्स आए थे। फिर उसके बाद आया था कंजक्शन बेस्ड सेंटेंसेस थे। आपको कंजक्शन दिया हुआ था, उससे ये सेंटेंस जुड़ेंगे या नहीं है, ऐसा 5 क्वेश्चन उसके थे। क्लोज टेस्ट आया था 5 मार्क्स का, जिसका जो टॉपिक था वो टेक्निकल एजुकेशन भी थी, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जैसे MS ऑफिस जो बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद पैरा जंबल था, नॉर्मली था, उसमें माइट और रिलीजियस को लेकर कुछ बात चल रही थी। और नॉर्मल डिटेक्शन जो एरर डिटेक्शन जो रहते हैं उसके नॉर्मल क्वेश्चन आए थे। और जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो 2 से 3 मंथ का जो जनरल अवेयरनेस था, इसका जो लेवल इतना टफ नहीं था जनरल अवेयरनेस, ये इजी साइड में रखेंगे इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो सेक्शन था आपका जो सबसे टफ सेक्शन माना गया है वो है आपका क्वांट। प्रोफेशनल नॉलेज के बाद जो टफ सेक्शन था वो था क्वांट। इसमें 2 DI आई थी आपकी, एक सिंगल पाई चार्ट था और जो दूसरी DI थी वो आपकी डबल डेटा DI थी। ठीक है, पाई चार्ट था उसमें, डबल डेटा जो DI थी उसमें बता देता हूँ। एक जो सर्कल था या पाई चार्ट था उसमें ये एकेडमिक और नॉन एकेडमिक का डेटा दिया हुआ था और दूसरे में एकेडमिक का दिया हुआ था। और जो नंबर्स थे ना, जो रेशियो निकाला था वो काफ़ी नंबर्स बहुत ज़्यादा टफ थे क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही थी। और जो फर्स्ट वाली जो DI थी सिंगल पाई चार्ट था वो ड्यूएबल थी, मोस्टली लोगों ने यही किया होगा। नंबर सीरीज़ आई थी, 3 नंबर सीरीज़ तो सबसे बन रही थी, लेकिन 2 किसी से शायद ही बन गई हो, लेकिन 2 थोड़ा टफ लेवल पे थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वॉज वेरी वेरी इजी, सबने किया होगा। और 2 स्टेटमेंट जो बेस्ड होते हैं ना, इनका आंसर निकालना पड़ता है, इनमें से 1 स्टेटमेंट इज़ इनफ, ये वाले क्वेश्चन भी आए थे। तो क्वांट की बात करें तो क्वांट वॉज जो था मॉडरेट लेवल था। ठीक है, अब आपका जो बचा प्रोफेशनल नॉलेज, चलिए प्रोफेशनल नॉलेज की बात करते हैं। सबसे पहले था ये कि इसमें जो बेसिक और फंडामेंटल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, दूसरा कि जो इसमें जो टेक्निकल पार्ट फुल प्रोफेशनल नॉलेज था आपका, जो भी क्वेश्चंस थे वो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके टेक्निकल, इसमें बेसिक कुछ भी नहीं था। और चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। जैसे मैं आपको टॉपिक्स बताऊँ तो इनकैप्सुलेशन से क्वेश्चन आया था, प्रेजेंटेशन लेयर पे क्वेश्चन आया था, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन था, AJAX का एजेक्स कहते हैं जिसको फुल फॉर्म पूछा था उन्होंने। CSS में हम लोग ऐड कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, प्लस से करते हैं या फिर सिंबल से करते हैं, सेमीकोलन से। हब वो किस लेवल पे काम करता है। क्वेश्चन भी उन्होंने इस टाइप से पूछे हुए थे कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उन्होंने पूछा क्या है। डेडलॉक पे क्वेश्चन था। और पूरा जो एग्ज़ाम था प्रोफेशनल नॉलेज का उसमें जावा, C और C++, जिनकी जावा अच्छी थी उनका एग्ज़ाम थोड़ा बहुत सही हुआ होगा। और लेकिन जो प्रोफेशनल नॉलेज ने जो तबाही मचाई है वो सभी को पता होगा क्योंकि पहला जो सब्जेक्ट ओपन हुआ था वो प्रोफेशनल नॉलेज का ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जावा स्क्रिप्ट पे क्वेश्चन आया था कि जावा स्क्रिप्ट का जो हम लोग HTML में यूज़ करते हैं उसका टैग क्या रहता है। ठीक है, रिमोट बेस्ड हैकिंग और इलीगल एक्टिविटी उसके ऑप्शन जो थे, बॉटनेट, रैंसमवेयर, रूट किट, ये आया था। ठीक है, जावा ऑपरेटर जो है वो लास्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट इन्वोक करता है, जैसे स्लीप उसके ऑप्शंस थे। मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जावा में होती है या नहीं, ये था। ट्री, लिस्ट, स्टैक, इनमें से जो इनहेरिटेंस था उनमें से ये अलग कौन सा है। और आया था कि इसमें से वर्स्ट केस में सबसे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई थी। और एक क्वेश्चन ये भी था कि इनमें से कौन सा डेटाबेस जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करता है। ऑप्शन थे MySQL, MongoDB, Oracle। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये भी आया था कि ओवरलोडिंग किसके सिमिलर है, ऑप्शन दिए थे उसमें। एक क्वेश्चन ये भी था आपका कि जो C में है और एक C++ में क्या डिफरेंस है, इनमें से अलग पूछा था। डेडलॉक आया था, स्टैक आया था, हब आया था। मतलब ये कि एक भी बेसिक क्वेश्चन कुछ भी नहीं था आपका। पूरा की पूरा प्रोफेशनल नॉलेज जो IBPS का जो एग्ज़ाम होता है उसी का लेवल था। और एग्ज़ाम वॉज वेरी टफ, लोगों के इसमें 16 मार्क्स लाने बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहा है।
तो अगर और इसमें बेसिकली जैसा आप सभी को पता होगा, जो सेशनल आपके 80 मार्क्स आपको लेके आने हैं, इंग्लिश में 12 मार्क्स और प्रोफेशनल नॉलेज में 60 मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका नाम आएगा। ठीक है। स्टिल अगर आपको कुछ पूछना हो, मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।